और मंगलाचरण करने के बाद भागवत का स्वरूप बताया कि भागवत क्या है। सभी लोग ध्यान से सुनना, ये बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको। ये भागवत जो आप सुन रहे हैं, ये भागवत है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम, निगम कहते हैं वेद भगवान को। नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः, यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। किसी ने व्यास जी को पूछा कि बाबा, ये फल यदि पका हुआ है तो आप एक बात बताओ, जब भी कोई पका हुआ फल वृक्ष से नीचे गिरता है तो वो फट जाता है, पिचक जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है। तो आप कह रहे हैं कि भागवत फल पका हुआ है तो जब ये वृक्ष से नीचे गिरा होगा तो ये भी टूट फूट गया होगा। बोले नहीं नहीं, ये फल टूटा फूटा नहीं है। बोले क्यों? बोले जो फल वृक्ष से सीधा जमीन में आके डायरेक्ट गिरता है वो पिचक सकता है, टूट सकता है, लेकिन भागवत रूपी फल वृक्ष से सीधा नहीं गिरा नीचे आके। ये शाखा से शाखा, पत्तों से पत्तों से धीरे धीरे टकरा टकरा के जमीन में आया है। आया कहां से? बोले सबसे पहले भगवान नारायण रूपी वृक्ष से ये फल टपका, यानी भगवान नारायण के मुंह से भागवत निकली। भगवता प्रोक्तम भागवतम, स्वयं भगवान के मुख की वाणी ही भागवत है, स्वयं भगवान ही भागवत है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान के मुख से ये भागवत निकली, और भगवान नारायण रूपी वृक्ष से जब ये फल टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पे अटका। नारायण ने किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत। और ब्रह्मा रूपी शाखा से जब ये फल टपका तो नारद रूपी शाखा पे लटका, यानी ब्रह्मा जी ने नारद को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और नारद रूपी शाखा से जब ये फल टपका तो व्यास रूपी शाखा पे अटका। नारद जी ने यही 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए, और व्यास रूपी शाखा से जब ये फल टपका तो सुखदेव रूपी शाखा पे लटका। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई, और सुखदेव जी के द्वारा ये भागवत परीक्षित के पास पहुंची, और परीक्षित के माध्यम से धीरे धीरे हम सब के दिल में भागवत आ गई। बोलो राधे राधे। तो टूटने का तो मतलब नहीं, फूटने का मतलब नहीं, सीधा नहीं गिरा। अच्छा, अब एक बात और। बोले क्या? बोले महाराज ये फल पका हुआ है तो इतना और थोड़ा सा आप क्लियर कर दो, स्पष्ट कर दो कि ये फल खट्टा है या मीठा। बोले मीठा। गारंटी क्या है? बोले सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव रूपी तोता का मुख इस फल में लग गया है, और तोता जब अपनी चोंच किसी फल में लगा दे तो वो फल कच्चा ही क्यों ना हो उसमें भी मिठास आ जाती है, वो मीठा हो जाता है। तो मीठा फल है। फिर किसी ने प्रश्न किया कि महाराज बड़ी अच्छी बात, फल पका हुआ है, बिल्कुल फ्रेश फल है, फल मीठा भी है, अब एक बात और बताओ कि इस फल को क्या करें? बोले पिबत भागवतम। बोले इस फल को पियो। अच्छा एक बात बताओ, फल को या तो काट के खाया जाता है, या छील के खाया जाता है, या चूस के खाया जाता है। और व्यास जी क्या कह रहे हैं? बोले फल को पियो। फल कभी पिया जाता है क्या? तो व्यास जी मानो कहना चाहते हैं कि जिस फल में गुठली, छिलका, कचड़ा हो
उसे छील के, चूस के, काट के खाते हैं, लेकिन जिस फल में केवल रस ही रस हो तो उसको तो पिया ही जाता है। बोलो राधे राधे। तो बोले भागवत में क्या है? बोले रस है। तो किसी ने पूछा महाराज एक बात बताओ, हर फल का रस दिखाई देता है, जैसे अनार का जूस निकालो दिखता है अनार का है, ये मौसमी का है, ये फलाने का है, पर भागवत रूपी फल का रस क्या है हम आज तक नहीं जान पाए। तो भैया भागवत रूपी फल का रस कोई साधारण रस नहीं है, भागवत रूपी फल का रस स्वयं श्री बांके बिहारी हैं। बोलो राधे राधे। जीवन में जो भागवत कथा का रसास्वादन करते हैं उन्हें रस रूप में एक दिन श्री जगन्नाथ जी की प्राप्ति होती है, श्री बांके बिहारी की प्राप्ति होती है। और विशेष बात, बोले महाराज अब इतना और बताओ कि इस रस को कितना पिए, इस रस को कितना पिए, बताइए आप कितना पिए? अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी काम की अति बहुत बुरी होती है। जैसे दूध बड़ा पौष्टिक होता है, पर भैया पौष्टिक ताकतवर वो तभी तक है जब तक उसे हम लिमिट में पिए। अब पेट में जगह एक गिलास की, और किसी मारवाड़ी के घर में पहुंच गए, किसी सेठ के घर में गए, बढ़िया दूध बनाया महाराज, क्या उसमें केसर डाली, बादाम डाले और पिस्ता डाला, चीनी डाली, चकाचक बना के एक चांदी का गिलास भर के रख दिया। लो महाराज, अब ऐसा स्वाद लगा, जगह थी पेट में, एक गिलास की पी गए 5 गिलास। बोलो राधे राधे। स्वाद स्वाद में पी गए। अब 5 गिलास पिए तो वही दूध जो पौष्टिक था वही हमारे लिए विष बन गया, जहर बन गया, पेट खराब कर दिया उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रस को हम ज्यादा पिए तो हमारा पेट खराब हो जाए, हमें अपच हो जाए? बोले नहीं नहीं, यही तो अंतर है। किसी को प्यास लगे और उसे रस पिलाओ तो उसकी प्यास बुझ जाती है, लेकिन भागवत रूपी रस इतना अनोखा रस है कि इससे जितना ज्यादा पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्यास बुझ जाती तो क्या आप कथा सुनने आते? हर बार कथा सुनते हो, हर समय कथा सुनते हो, लेकिन किसी की प्यास बुझी क्या? कभी मन भरा कि अब नहीं, बहुत हो गई, अब नहीं सुनेंगे? नहीं मन भरा। और इस कथा की एक विशेषता और है कि जब जब आप कथा सुनते हैं तब तब नए नए स्वाद का अनुभव होता है। कथा बहुत पुरानी है, विष्णु भगवान के जमाने से चल रही है, और जब जब किसी भी वक्ता के मुखार बिंदु से हम श्रवण करते हैं तो नए नए अनुभव, नई नई चीज मिलती, कितना आनंद, नया नया स्वाद मिलता है। दूसरी बात, बोले कितना पिए? बोले पीते रहो। बोले कब तक? बोले तब तक पियो, तब तक पियो जब तक स्वयं श्री बांके बिहारी प्रकट होकर के हमें पकड़ के अपने गले न लगा लें, तब तक पीते रहो। बोलो राधे राधे, पीते रहो।